हेलो स्टूडेंट्स, आज 6 फरवरी 2024 है और आज बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर था। और आप सभी स्टूडेंट्स आज बहुत क्यूरियस होंगे कि आज हम जो भी पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे ठीक हैं, कितने गलत हैं। मेनली जो पार्ट ए है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में देखिए वो मेटल मिलती हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होती हैं। तो इसका फर्स्ट का आंसर है AU मतलब गोल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पे जो ए आपका है वो आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि सभी और जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल जो हैं वो और के फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड का आंसर है आपका ए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है वो आपका सोडियम के लिए हम यूज करते हैं। तो थर्ड का आंसर होगा आपका डी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स इज। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, कॉपर पाइराइट, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेटल हैं आपकी, कॉपर और आयन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 + 3 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे हमें 7 एटॉमिक नंबर वाला आपको एटम जो है वो चूज करना है। तो देखिए ऑक्सीजन, इसके बाद है हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन है आपका 9, ऑक्सीजन है 8 और नाइट्रोजन है 7। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, फिफ्थ का सी नाइट्रोजन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो होती है वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। तो सिक्स्थ का आंसर है आपका बी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको देखनी है आपके ग्रुप नंबर 16 में। तो यहाँ पे इसका आंसर है सल्फर सल्फर। अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि इसका आंसर ए होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अट्रैक्शन है, बॉन्ड जो आपकी एनर्जी है वो रिपल्शन पे भी डिपेंड करती है, मतलब साइज पे भी डिपेंड करती है। तो ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा होने की वजह से, लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, जबकि सल्फर के केस में रिपल्शन जो है वो इसके कंपैरिजन में कम होगी और बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका सेवंथ का बी। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे जो CO है ये क्या है आपका, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालेंगे, इसको हम X कंसीडर करेंगे, 4 है आपके CO जिसकी वैल्यू होती है 0, और ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। तो आपका जो इक्वल टू में जो चार्ज है वो आ जाएगा 0, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0। तो आंसर हो जाएगा एट्थ का ए। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ आयंस होंगे आपके सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होती है। तो आप ये देखिए, ये जो आपके ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है, ये आपको कॉम्प्लेक्स को शो करता है। इसके जो बाहर हैं ये इतने नंबर ऑफ आयन आपके मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4 क्लोराइड आयन प्लस में एक जो है आपको ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक आयन देगा इस फॉर्म में, प्लेटिनम NH3 होल 6, राइट। तो इस तरीके से आपको ये आयन मिलेगा। टोटल हो जाएंगे आपके पास 5 आयन। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपके आयन है ये इसके बाहर कितने हैं, तो 3 आपको क्लोराइड मिलेंगे प्लस में एक आपको कॉम्प्लेक्स से आएगा। तो टोटल हो जाएंगे 4 आयन। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 हो जाएंगे आपके क्लोरीन प्लस में एक कॉम्प्लेक्स से आएगा तो 3। इसके बाद यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन प्लस 1 फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, तो टोटल है यहाँ पे 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स आर प्रेजेंट इन ए ऑप्शन, that is why option A will be your answer. Then question number 10, यहाँ पे आपको IUPAC नेम पूछता है। तो IUPAC में हमें रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, सबसे पहले हम यहाँ पे कैटायन को नाम देते हैं तो वो हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद कितने आपके लिगेंड हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड हैं, 6 मतलब हेक्सा आएगा, साइनो
राइट। उसके बाद है आपका फेरेट। अब इसके बाद आती है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 पोटेशियम की क्या होती है +1, इसके बाद आयन की हम कंसीडर करेंगे x जिसकी हमें निकालनी है +6, और साइनो की है, साइनो मतलब जो लिगेंड है आपका साइनाइड उस पर चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +3, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, दैट इज वाई आंसर विल बी डी। उसके बाद है विटामिन B12 कंटेन, कौन सी मेटल कंटेन करता है, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोबाल्ट, आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 12, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस, तो C2O4 जो है वो आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पे तो आपको ये 3 नजर आ रहा है, लेकिन बाइडेंटेट की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 6, आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो देखिए ये आपका क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन है तो इसमें 1 क्लोरो आ जाएगा, सभी में आपको 1 क्लोरो दिखाई दे रहा है। इसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, तो जो मेन चेन है आपके पास उसमें कितने कार्बन है, 4, तो आपका ब्यूटेन आना चाहिए। इसके बाद आपके पास आपको देखना है कि जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कौन से कार्बन पे है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 मिथाइल, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपसे वो पूछता है कि इस रिएक्शन का टाइप क्या है, तो ये आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दोनों ही नाम जो है, इसका फॉर्मूला है आपका H3PO4b, 15 का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो है आपका स्क्वायर प्लेनर, 16 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन सा ऐसा हेलोजन आपसे पूछता है जो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो हमें देखना होगा कि हेलोजन्स के केस में फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कभी भी आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव शो नहीं करेगी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, तो अगर आप ग्रुप नंबर 16 में जाते हैं तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करता है, और सबसे कम बॉन्ड एंगल है आपका H2TE, इसके हाइड्राइड का जो आपका बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम है 90 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद सबकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि Fe3 पॉजिटिव में जो आपका ओरिजिनल जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d6 4s2 +3, मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करने हैं, रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s के जाएंगे, एक जाएगा आपका 3d6 में से, तो आपका हो जाएगा 3d5। 3d5 मतलब कि आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर वी कैन हैव, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, Fe3 पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, तो क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है आपकी +6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2 पॉजिटिव, तो Cu देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 29 जो गिवन है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होती है 3d10 4s1, ये एक्सेप्शनल आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Cu2 पॉजिटिव मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो एक 4s में से जाएगा और एक आपका 3d में से जाएगा, तो रिजल्टेंट जो आपका बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 3d9। तो जब आप इसको d ऑर्बिटल में जब आप फिल करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आप इसको सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे सभी ऑर्बिटल को, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो एक ही आपको अनपेयर्ड d ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनका क्या होता है, सेम ओस्मोटिक प्रेशर होता है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है, प्लस में
उनका क्या होता है, उनका मोलर कंसंट्रेशन या जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो भी सेम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मोलर कंसंट्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज, तो यहाँ पे HCl की जो परसेंटेज होती है वो होती है अबाउट 21%, या आप बोल सकते हैं एग्जैक्ट 20.2% HCl होता है वहां पे। आंसर हो जाएगा डी। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 24, अ चार्ज ऑफ 96500 कूलम, मतलब कि 1 फेराडे की बात करता है। तो इतने चार्ज जो है वो आपको पूछता है कि कितना यहाँ पे आपको CuSO4 जो है वो लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बी है 31.76। इसके बाद क्वेश्चन है 25, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आएगा A, L/A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 26, आपको एक सेल गिवन है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल Zn, देन आपके पास है Zn to ZnSO4 एंड CuSO4 to Cu। तो इसका मतलब कि यहाँ पे Zn से आप Zn2+ में जाते हैं, तो ये क्या है, आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आपकी रिएक्शन एट एनोड। इसके बाद जो CuSO4 है वो आपका कन्वर्ट होता है Cu में, मतलब Cu2 पॉजिटिव से आप कहाँ जा रहे हैं, Cu से। तो ये क्या है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड, दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। तो आपसे वो यही पूछ रहा है कि इट्स कैथोड इज, तो क्या है आपका कॉपर जो है वो कैथोड की फॉर्म में यहाँ पे बिहेव करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हु गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जो है आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, वो आर्रीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था। आंसर हो जाएगा आपके पास बी। देन क्वेश्चन नंबर 28, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, तो वो है आपका एक्टिव मास। किसी भी जो रिएक्शन की जो आपकी स्पीड है या रेट है वो उसकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 रिएक्शन। तो SN1 में आपको पता है कि जितना ज्यादा आपका जैसे बल्कि जो होते हैं ग्रुप, वहां पे SN1 रिएक्शन आपकी स्पीडली होती है, वहां पे उसकी टेंडेंसी होती है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये टर्शरी आपको कार्बन आपको दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पे SN1 होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर, तो ये आपको यहाँ पे देता है मीथेन। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, मीथेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देन वी गेट, तो यहाँ पे आपको मिलता है डाई इथाइल ईथर, 31 का ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, लुकास रिएजेंट इज, तो ये आपने रिएक्शंस में देखा होगा, जब हम लुकास रिएजेंट यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ब्यूटेन 2-ओल, ब्यूटेन 2-ओल, तो ये क्या है आपसे पूछता है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन की आपकी मेन चेन है, 2-ओल मतलब कि आपके सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब आप इसको फिल कर सकते हैं अपने किससे, हाइड्रोजन से। आप सभी जो वैलेंसीज हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से आपके हाइड्रोजन। अब आपको देखना है कि ये आपका अल्कोहल जो है, जो ये आपका कार्बन है, ये किस टाइप का कार्बन है, कितने कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये आपके डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शरी अल्कोहल। तो सिंपल, अगर आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर समझ आया है तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। टर्शरी मींस 3 डिग्री, तो जो कार्बन पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप लगा है तो आपने ये देखना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो 3 कार्बन से अगर जुड़ा है तो वो टर्शरी होगा। तो आंसर है आपका यहाँ पे बी, क्योंकि ये कार्बन जो है जिसपे आपका OH है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है। बाकियों में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 1 से जुड़ा है, राइट। ये आपका डाइहाइड्रिक, यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप हैं। इसके बाद ये भी 1 से जुड़ा है डायरेक्टली, तो आंसर है आपका बी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 35। यहाँ पे आपको IUPAC नेम पूछता है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेमिंग, राइट। तो मेन चेन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 आपके पास मेन चेन में कार्बन है, राइट। तो OH, तो अगर यहाँ देखें तो AL लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात करता है, तो दिस कांट बी आवर आंसर। तो अगर हम यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। वो यहाँ पे आपसे पूछता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। तो जो आपका Cl2 है उसके साथ एसिटिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता, तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, क्लोरीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37। एसिटामाइड जो है वो आपसे यहाँ पे उसका नेचर पूछता है। तो एसिटामाइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CONH2। तो इस NH2 की वजह से जो आपका एसिटामाइड है वो आपका होता है वीकली बेसिक। तो आंसर हो जाएगा आपका एल्कलाइन, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। आपसे पूछता है जो ये कंपाउंड है इसका प्राइम अमीन जो है उसका नेचर क्या है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है। तो अगर आपने कंपाउंड में कभी भी अगर आपको NH2 दिखाई देता है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि वो प्राइमरी अमीन है। अगर आपको NH दिखाई देता है तो वो आपको दिखाता है कि वो सेकेंडरी अमीन है। और अगर आपको N के साथ आपको 3 जो ये हैं, ये यहाँ पे आपको कार्बन से जुड़ा हुआ हो, राइट, तो ये आपको टर्शरी अमीन इंडिकेट करता है। और अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आपको दिखाई देता है तब वो आपका क्वाटरनरी होता है। तो यहाँ पे NH2 की जो प्रेजेंस है वो इंडिकेट करती है ये एक प्राइमरी अमीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। मिथाइल अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH गिव्स। तो यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिलते हैं CH3NC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो जो आपके सेकेंडरी अमीन होते हैं वो मोस्ट बेसिक होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 41। तो आपसे पूछता है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो वो आयनिक बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, वान डर वाल्स फोर्सेस की वजह से, या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जो प्रोटीन के हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोज। तो हेक्सोज तो है आपके, ग्लूकोज भी हेक्सोज है, फ्रक्टोज भी, लेकिन कीटोन जो है यहाँ से आपसे पूछता है तो वो हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो आपका कीटोहेक्सोज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 वो आपसे पूछता है कि इन सभी रिएक्शन में से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो आपकी होती है पर मोल लीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। इफ द रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज dx by dt is equal to kh raised to power half and b raised to power half, the order of reaction is। तो हमें पता है कि अगर हम इन जो आपके x और y हैं इनका अगर हम सम कर दें तो वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। तो ये यहाँ पे दोनों ही क्या हैं, आपके हाफ हैं, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो आपको ये आइसोथर्म इक्वेशन देता है x/m Kp रेज़ टू पावर 1/n। इसके बाद मिल्क इज। तो मिल्क का आपसे यहाँ पे वो पूछता है कि क्या टाइप है। तो मिल्क में क्या होती है, आपको पता है कि फैट होती है, क्रीम होती है जो आपकी वाटर में डिस्पर्स्ड होती है। तो आंसर है ए, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलोइड। तो लायोफिलिक कोलोइड क्या होती है, आपकी गम। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में जब आप अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं तो हम यहाँ पे आयन प्लस मोलिब्डेनम जो है वो
आपका एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अ विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। कोगुलेटिंग मतलब कि जो ब्लड के क्लोट बनाता है, उसके थक्के फॉर्मेशन करता है, तो आंसर है आपका विटामिन के। बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, क्लोरामीन टी इज एन। तो क्लोरामीन टी जो है वो आपका एक डिसइंफेक्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, हाइड्राजीन इज अ ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, उस आपका जो डिसीज है उसको क्योर करने में काम आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड क्या होते हैं? ये सभी आपके एल्कलॉइड हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रबर। तो आइसोप्रीन जो है वो आपकी एक नेचुरल रबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 55, रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। तो नायलॉन के जो रॉ मटेरियल हैं तो वो हैं आपके एडिपिक एसिड। आंसर है आपका सी। इसके बाद आपका जो ये F2C डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम सभी को पता है कि ये आपका टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का एक मोनोमर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड। तो डायमंड क्या है? एक कोवेलेंट क्रिस्टल है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 58, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जो आपके ट्रू सॉलिड नहीं होते। तो इसका आंसर है आपका ग्लास। ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर। तो जो आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है। तो आंसर है आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो कौन सी ऐसी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती? तो इसका आंसर है मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी में कहीं पे भी आपका वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर से। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। मोलैलिटी में आपका मास आता है, वॉल्यूम नहीं आता। तो जो आपका मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। आंसर है आपका डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन करेगा आपका क्लोरोफॉर्म एंड आपका इथेनॉल। आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT और N/VRT, लेकिन यहाँ पे सी की फॉर्म में पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म ईथर्स बाय रिएक्टिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एल्काइल हैलाइड को जब आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तब वो आपके ईथर बनाते हैं। तो ऑप्शन आएगा आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, आपको फिर से यहाँ पे आयुपेक नेम पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा बी। यहाँ पे जो आपका CHO है वो आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह आपका एक्ट करेगा। जो OH है वो आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में काम करेगा। तो अगर आप यहाँ से अपनी जो नेमिंग है वो आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड थर्ड, देन फोर्थ। तो थर्ड कार्बन पे आपका OH है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसके बाद आपका जो ये है आपका ब्यूटेनल। देन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ। तो फॉर्मेलिन क्या होती है? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको एसिड मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एन एसिड। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछता है, क्लोरेटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद। तो जो आपका क्लोरेटोन है वो जब आपका एसीटोन से रिएक्ट करता है जब आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है एसीटोन से, then you will get chloretone. Then question number 69, the general molecular formula of saturated monocarboxylic acid. तो monocarboxylic acid जो है उनका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2nO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो कैसे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपको CO2 के एफर्वेसेंस देगा, बट फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज नॉट एसिड, सो इट कांट गिव दैट टेस्ट। सो आंसर है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो आई होप आपके मैक्सिमम जो आपने अपने क्वेश्चन किए हैं 35 वो आपके ठीक होंगे। आई होप कि आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आए। तो अगर आपको इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।